फ्रेंड्स, आज हम करेंगे योगा या प्राणायाम करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है हमने। तो इसमें सबसे पहले तो है कि योगा आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। 3 साल से शुरू करके जब तक आप ठीक हो, बढ़िया बैठ सकते हो, योगा कर सकते हो। इसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं है। योगा का समय हमेशा सबसे अच्छा सुबह का समय होता है, 4 बजे से 7-8 बजे तक। यदि आप कोई सुबह नहीं कर पाते, शाम को ही करना है, तो शाम को आपने जब भी योगा करना है उससे कम 5-6 घंटे पहले खाना खा चुके होना चाहिए, ताकि आसन करते हुए आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। खाली पेट होना चाहिए जब भी हमने योगा करना है या कोई भी आसन करना है। इन प्राणायाम के लिए भी खाली पेट हो तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद है कि कैसे स्थान पे किया जाए। तो बंद कमरे में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। योगा करने के लिए कोई खुला ग्राउंड, वृक्षों के पास जहाँ अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हों, कोई नदी कोई पास है, कोई पॉन्ड है, तो उसके पास जहाँ आपको बिल्कुल फ्रेश हवा, ताज़ी हवा मिल सके, वहीं योगा करने का पूरा लाभ मिलेगा। बंद कमरे में कभी भी उसका अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पूरी ऑक्सीजन ही नहीं होती। उसके बाद है हमने कैसी ड्रेस पहननी है योगा करते समय। योगा करते समय ढीले कपड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं कपड़े होने चाहिए। कम कपड़े हों, आपको सूटेबल हों, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे, ऐसे कपड़े पहनो। जेंट्स अपने टी शर्ट लोअर पहन सकते हैं, लेडीज़ भी अपना सलवार कमीज पहन सकती हैं या लोअर टी शर्ट के साथ यदि कंफर्टेबल फील करें तो पहन सकती हैं, जिसमें आपको अच्छे से कंफर्टेबल फील हो। ऐसा नहीं मैं कम कपड़े कह रही हूँ तो आप छोटे छोटे कपड़े पहन के कहो भी मुझे तो शर्म आती, मैं नहीं करती। ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे कपड़े पहनो। टाइट का मतलब ये है कि आप टाइट कपड़े पहन के बैठ जाओ, कूनी ना मुड़े, तो ये आपको लेग्स के साथ कोई एक्सरसाइज करनी, आपको लगे भाई ये तो नहीं हो पा रहा, तो ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनने। उसके बाद खाने की बात है, जो यदि सुबह सुबह करते हो तो खाली पेट करके अपना, तो उसके बाद ही आप आसन करने के लिए बैठना है। आसन के लिए आपने कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठना। वहाँ एक कॉटन की चादर या मैट या अच्छी मोटी दरी बिछा के उस पर आसन करना चाहिए। नहीं तो हमारी जो एनर्जी अंदर पैदा होती है वही ज़मीन से अंदर ज़मीन के चली जाएगी। हमारी ऊर्जा हमारे शरीर के ही काम आनी चाहिए, इसलिए हमेशा कॉटन के कपड़े, दरी या मैट बिछा के ही उस पर योगा करो। योगा की लिमिटेशन है जो वह हर एक के अपने शरीर के अनुसार है। हर एक व्यक्ति सभी आसन और प्राणायाम जरूर करे यदि आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हम ये शब्द बार बार यूज कर सकते हैं कि यथाशक्ति, मतलब अपने शरीर में तुम्हारे जितना सहन करने की शक्ति है उतना ही करें। ऐसा नहीं कि आज टीचर ने समझाया है कि पीछे पाँव लगाने, ये आसन करना है, तो आप फर्स्ट सेकंड डे ही सीधा ये करने लगो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और बल्कि कोई ना कोई नुकसान करके बैठ जाओगे। आप धीरे धीरे शुरू करो, डिटर्मिनेशन से शुरू करोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में आप सीधे मुश्किल आसन नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते रहते हैं कि भाई जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही आप आसन करें, पर करें जरूर। ऐसा नहीं कि इतना तो मेरे से होएगा नहीं, मैं करता नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर कर ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो जितना होता है आराम से करो। किसी भी कारण कोई धक्का नहीं करना शरीर से।
योगा करने में बहुत सी सावधानियां भी होती हैं हमको रखनी। जैसे आपकी कमर दर्द है तो आपने आगे को ज़्यादा नहीं झुकना। गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको ज़्यादा आगे नहीं झुकना। आपके पेट में हर्निया है मान लो, तो आपको पीछे ज़्यादा नहीं जाना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शन। मान लो आपका बीपी है तो आपने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें सिर नीचे और पाँव ऊपर हों, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन। ये बिल्कुल मना है हाई बीपी में भी और जिसको भी हृदय की कोई प्रॉब्लम है। योगा हमने अच्छाई के लिए करना है, ना कि किसी भी तरह हमारा कोई नुकसान ही हो जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अपने बहुत ज़रूर रखना है ताकि हमारा कोई शरीर का किसी तरह से नुकसान ना हो। योगा हमेशा किसी शांत जगह में करो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबा ना हो। जब भी आपने प्राणायाम करना है तो कंसंट्रेशन आपकी तभी बनेगी जब वहाँ शांति होगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। कोशिश करो जो भी आपके अंग में कोई प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे योगा की एक्सरसाइज में लेके आओ। स्टिफ एक्सरसाइज या स्ट्रिक्टली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। उम्मीद है आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। पेट अच्छे से साफ करके आओ, गर्म पानी पी के आओ। स्नान करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। पसीना आता है तो उसको पोंछते रहो बार बार टॉवल से। प्यास लगती है तो थोड़ा मुंह गीला करना है, ऐसा नहीं कि गिलास भर के पानी का पी लो, ऐसा नहीं। आपको कई आसन करने के बाद लगता है कि शरीर को थकावट महसूस हो रही है तो आप थोड़ा रेस्ट करो। बीच बीच में विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। योग निद्रा बहुत अच्छी है इसके लिए। शवासन बहुत अच्छा आसन है, उससे शरीर के सभी अंगों को बहुत रिलीफ मिलता है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपको ये सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आई होंगी। जब भी योगा करो तब इनको ध्यान में रखो। योगा सुबह शाम करो, घंटा घंटा करो कम से कम, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सर्विस करते हो या आपको घर का काम होता है बहुत, तो 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा जरूर लगाओ। सिर्फ अपने लिए ही समय नहीं होता, बाकी सबके लिए होता है। और योगा का समय हमारा अपने लिए है, अपनी सेहत के लिए है। सभी बहनों से खास करके मैं कहूँगी कि अपने लिए समय जरूर निकालो, आसन करो, शरीर की अच्छी एक्सरसाइज करो, ताकि फ्यूचर में आपका शरीर फिट रहे और भिन्न भिन्न बीमारियों से बचा रहे। योगा करते समय यदि आप अपने किसी गुरु के सामने करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल अनाड़ी हैं तो ज़रूर किसी की आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। या मान लो आप टेलीविज़न के आगे बैठ के भी कर रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनना है तो करना है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धक्का शरीर से नहीं करोगे। दूसरा है कि आप मान लो एक आसन दाएं हाथ से, दाएं साइड से शुरू कर रहे हो तो उसी को बाएं साइड से भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों और बराबर बैलेंस बना रहे। इसी तरह कोई मान लो आगे झुक के ज़्यादा कर रहे हो, मंडूकासन कर रहे हो, तो उसके साथ ही उसके बाद पीछे को झुकने वाला करना भी ज़रूरी है, जैसे कि उष्ट्रासन। ऐसा करने से आपके शरीर का बैलेंस बना रहता है। एक ही साइड को झुकते रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है, दोनों ओर झुकना, बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। योगा करते समय आपने आसनों में, प्राणायाम में सांस के आने जाने पर पूरा ध्यान देना है। जैसे जब भी हमने आगे को झुकना है, सांस छोड़ना है एक्सरसाइज करते हुए, जब भी ऊपर को जाना है तो सांस लेना है, अंदर लेना है, उल्टा नहीं करना। वैसे ऑटोमेटिक अपने आप ऐसा ही होता है, पर हमने स्पेशल ही आसन करते हुए जरूर पूरा ध्यान रखना है कि हम प्राणों की ओर कंसंट्रेशन, प्राण मतलब वायु जो हम सांस लेते हैं, उनकी ओर हम पूरा ध्यान दें, ज़रूरी है।
ताकि ये भी हमारा सही सही हो। प्राणायाम तो है ही आयाम, प्राणायाम मतलब सांसों का आना जाना, तो उसमें तो हमें पूरी कंसंट्रेशन देनी ही होती है। इसके अलावा हमें सभी एक्सरसाइज में भी ये ध्यान देना है। उम्मीद है आप ज़रूर ध्यान रखोगे इन बातों का। थैंक यू।